मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। आपको मालूम होगा कि ओपी गुप्ता फ्लूइड मैकेनिक्स जब यूट्यूब पे आया था 4 से 5 साल पहले, तो पूरी कंट्री और आउट ऑफ कंट्री लगभग 7 से 8 कंट्री के लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत ज़्यादा डिमांड उसकी क्रिएट हुई और उसकी वजह से ही हमें दोबारा से अपने एप्लीकेशन पे और यूट्यूब चैनल पे ओपी गुप्ता स्टार्ट करना पड़ा। हमने उसको पूरा करने से पहले 10 सब्जेक्ट पूरे किए, इनको 26,000 घंटे लगे पूरा करने में, उनको कंप्लीट किया और अब ओपी गुप्ता भी कंप्लीट होने के कगार पे है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को मोर एंड मोर शेयर करें और हमारे एप्लीकेशन पे क्लास को ज्वाइन करें। आइए देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अ फ्लूइड इज द वन विच, फ्लूइड की डेफिनेशन के बारे में है। आपको मैंने बताया था कि भाई अगर कोई फ्लूइड आपके पास है, ठीक, तो उसकी पहली प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड का अपना जो है कोई शेप नहीं होता। वो जिस प्रकार की वेसल में उसको रखा जाए, गिलास में, बाल्टी में, लोटा में, किसी भी वेसल में, वो ऑटोमेटिक उस शेप में अपने आप को रूपांतरित कर लेता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यानी हमारा जो फ्लूइड है उसका कोई भी शेप नहीं होता। अगर फ्लूइड के बारे में बात करें तो लिक्विड और गैस। अगर लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड का अपना एक वॉल्यूम होता है, ठीक, और जबकि गैस का अपना वॉल्यूम भी नहीं होता। गैस जिस प्रकार के वेसल में रखी जाती है उसी का वॉल्यूम अटेन कर लेती है, ठीक। तो अगर फ्लूइड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करें, एक तो हो गया लिक्विड और एक हो गया गैस, ठीक। लिक्विड के पास अपना दो चीज़ हैं, एक तो शेप और एक वॉल्यूम, ठीक। लिक्विड के पास अपना शेप होता है, आंसर है नहीं होता है। वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है। गैस के पास शेप एंड वॉल्यूम ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक। ये जिस प्रकार के वेसल रखा जाएगा वैसा अपने आप को अटेन कर लेगा। अगर मैंने आपको समझाया है फ्लूइड मैकेनिक्स में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, तो आपको मालूम होगा कि जो फ्लूइड होते हैं उन फ्लूइड पे एक बार आपने शियर स्ट्रेस लगाई, टाउ आपने अप्लाई किया, तो फिर वो क्या होंगे, वो डिफॉर्म हो जाएंगे। इस तरीके से वो क्या होंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे। वो इस तरीके से अपने आप को डिफॉर्म कर लेंगे और फिर आपने शियर स्ट्रेस लगाना बंद कर दिया, बट इनके अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो कंटिन्यू होता रहेगा। इस तरीके से वो डिफॉर्म होते रहेंगे। एक बार शियर स्ट्रेस लगाने पर डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली होता रहता है। डिफॉर्मेशन का मतलब रेट ऑफ स्ट्रेन, रेट ऑफ स्ट्रेन या फिर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट इनके अंदर क्रिएट हो रहा है वो सारी चीज़ें कंटिन्यूसली इनमें आती रहती हैं। अब चाहे आपने जो स्ट्रेस लगाया है वो बड़ा स्ट्रेस हो या फिर छोटा स्ट्रेस हो, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। तो ये मैंने आपको समझाया था। पढ़ते हैं ऑप्शन। कह रहा है कि कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। जो फ्लूइड होता है उसको अगर हम स्ट्रेस लगाएं उस पर, तो वो एज ए फिक्स पोजीशन में, मतलब वो रेस्ट में नहीं रह सकता। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया कि अगर उसमें हम शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो डेफिनेटली उसमें कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होता रहेगा, वो रेस्ट में रह ही नहीं सकता। तो ए इज द राइट ऑप्शन। दूसरा कह रहा है, दूसरा ऑप्शन में कंटिन्यूसली एक्सपेंड टिल इट्स फिल एनी कंटेनर। देखो मैंने आपको बताया कि फ्लूइड कंटिन्यूसली एक्सपेंड नहीं होता, उसको किसी वजह में रखा जाता है तो उसका शेप ले लेता है। अगर वो गैस होती है तब, ठीक, अगर वो गैस होती है तब उसका वॉल्यूम उस वॉल्यूम को कवर कर लेता है, बट अगर लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, ठीक। चाहे उसे किसी भी वेसल में रखो, अगर आपने किसी छोटे वेसल में रखा है तो हो सकता है यहाँ तक भर जाए, और बड़े वेसल में रख दिया है तो यहीं तक भरेगा। उसका जो वॉल्यूम है बस उतना ही कवर करेगा। आपने ऐसा वॉल्यूम ले लिया है तो फिर मालूम पड़ेगा वो यहाँ तक भर जा रहा है, ठीक। उसे मतलब है अपने वॉल्यूम से, और वो किसी भी वेसल में रखने पर अपना ही वॉल्यूम कवर करेगा। कौन सा, लिक्विड। और गैस है तो वो उस वॉल्यूम को फिल कर लेगा, जो भी उस वॉल्यूम को कवर कर लेगा, बट एक्सपेंड नहीं होगा।
समझ गए बात। कंटिन्यूसली एक्सपेंड नहीं होगा। कंटिन्यूसली एक्सपेंड होने के लिए आपको गर्म करना पड़ेगा। लिक्विड को गर्म करने वेपर बनती है। वेपर का वॉल्यूम मैक्सिमम 1700-1800 गुना ही हो सकता है लिक्विड के मुकाबले में। मतलब अगर लिक्विड आपने 1 लीटर लिया है तो 1800 के आसपास आपको मैक्सिमम उसको एक्सपेंड करके वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 मीटर क्यूब लिक्विड है तो 1700-1800 मीटर क्यूब गैस में कन्वर्ट हो सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंटिन्यूसली एक्सपेंशन का कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। सी कह रहा है फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है। फ्लूइड जो है कंप्रेसिबल है या फिर इनकम्प्रेसिबल है वो डिफाइन करता है कि फ्लूइड किस प्रकार का है। आप जानते हो गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं और लिक्विड ज़्यादातर इनकम्प्रेसिबल होते हैं। डी परमानेंटली रजिस्ट डिस्टोरेशन। ठीक है, जो डिस्टोर्शन है मतलब उसके अंदर जो है उसके अंदर जो आप डिफॉर्मेशन लेके आ रहे हो जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की उसका कंटिन्यूसली वो रजिस्ट करता है, उसको बोलता है डिफॉर्म ना होने दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये डिफॉर्मेशन को रेस्ट नहीं करता है। जबकि इसके अंदर अगर सिर्फ वो लगाते हो तो ऑटोमेटिक ये डिफॉर्म होता जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द डेंसिटी इज। ठीक, कोई भी फ्लूइड अगर इनकम्प्रेसिबल है इसका मतलब है कि उसमें आप अगर कितना भी प्रेशर लगा दो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। इट इज द डेफिनेशन। ठीक, नॉट चेंज डेंसिटी। तो ठीक, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इसका मतलब क्या डेंसिटी कैसी होगी, अनचेंज रहेगी। तो कह रहा ग्रेटली अफेक्टेड बाय मॉडरेट टेम्परेचर चेंज इन प्रेशर। अगर आप मॉडरेट चेंज इन प्रेशर मतलब आप बहुत ज़्यादा नहीं प्रेशर अप्लाई करते हो, थोड़ा अप्लाई कर मीडियम लेवल का प्रेशर अप्लाई करते हो तो ऐसे केस में डेंसिटी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है, तो ये गलत है। ठीक, मैंने बोला इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की डेंसिटी जो होती है चेंज नहीं होती है चाहे आप प्रेशर लगाओ। मैंने बल्क मॉडुलस के जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको ये समझाया था। दूसरा ग्रेटली अफेक्टेड ओनली मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, चेंज इन टेम्परेचर अगर आपने टेम्परेचर मॉडरेट लेवल पर चेंज किया है तो उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक, अब चाहे आप टेम्परेचर चेंज करोगे मॉडरेट लेवल पे तो भी डेंसिटी उसकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो लिक्विड है तब तक चेंज डेंसिटी में दिखाई आपको नहीं देगा। हो सकता अगर एग्जाम्पल ले लें वाटर का, तो वाटर का जो है डेंसिटी नॉर्मली होता है 1000 kg। ए जो वेरी करती है डेंसिटी वो 1002 से 1 या फिर 998 इस रेंज में वेरी करती है एक्सपेरिमेंटली। तो आप देख सकते हो उनमें चेंज जो है बहुत वेरिएशन नहीं है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। ठीक, तो कहने मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर 0 से 4 टेम्परेचर रेंज में है तो उसका डेंसिटी 1000 होती है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ा के आप 90 100 कर दोगे तो ये 1002 रेंज में पहुंच जाती है। ठीक, ऐसे डेंसिटी जब ठंडा करोगे इसको 0 से लेकर 20 तक मतलब 4 से लेकर 20 तक रहेगा तब ये डेंसिटी यहाँ पर दिखाई देगी। मतलब टेम्परेचर से अफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है अगर वो वेपराइज नहीं हुआ है तब। तो मॉडरेट लेवल पर जो मतलब है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, मतलब वेपर में चेंज होने वाली कंडीशन अभी नहीं अप्लाई की है। ठीक है, तो वी अगेन गलत आंसर है। सी नॉट अफेक्टेड इन मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, बिल्कुल सही बात है। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमने जो है उसमें थोड़ा चेंज किया है टेम्परेचर प्रेशर में। तो सी इज द राइट आंसर। डी सेंसिबल टू चेंज इन बोथ टेम्परेचर प्रेशर। कह रहा है टेम्परेचर और प्रेशर के पास सेंसिटिव होता है, मतलब जैसे आपने चेंज किया तुरंत चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। 2 का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहा पोटेंशियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ। ठीक, पोटेंशियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ। पोटेंशियल फ्लो कैसा होता है? ठीक, तो लिखो पोटेंशियल फ्लो किस किस प्रकार के फ्लो का समेशन होता है। सबसे पहले अगर कोई फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल फ्लो है मतलब डेंसिटी उसकी जो है चेंज नहीं होती है। आपको याद होगा जब मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्राइव करवाई थी या फिर बर्नौली इक्वेशन ड्राइव की थी तो वहाँ पर हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को सामने लेके आए थे। ठीक, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो अगर कहीं पर है, ठीक, कैसा फ्लो है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। तो ऐसे केस में और साथ में उसमें किसी भी प्रकार का शियर स्ट्रेस अप्लाई नहीं, नो शियर है,
तो इस प्रकार के फ्लो को हम पोटेंशियल फ्लो कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो प्लस नो शियर, ठीक। या फिर हम इसको बोलें इनकम्प्रेसिबल फ्लो प्लस फ्रिक्शनलेस फ्लो, फ्रिक्शनलेस फ्लो, ठीक। दोबारा देखिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो प्लस नो शियर, ऐसा वाला फ्लो पोटेंशियल फ्लो कहलाता है। या फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लो प्लस फ्रिक्शनलेस फ्लो। अगर कोई फ्लो ऐसा है जिसमें फ्रिक्शन लेस है, इसका मतलब उनके लेयर के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, मतलब विस्कोसिटी उनकी जीरो है, तो ऐसे फ्लो को हम पोटेंशियल फ्लो कहते हैं। पहला ऑप्शन कंप्रेसिबल फ्लूइड विद शियर, तो भाई नो शियर मैंने बोला, इसको कट कर दो। अच्छा, एक कंप्रेसिबल लिखा है तो ये भी गलत हो गया, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। कंप्रेसिबल फ्लूइड पर नो शियर, ये भी कट कर दो। दूसरा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विद शियर, तो ये भी कट कर दो। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विद नो शियर, दिस इज द राइट, ठीक। 3 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। कह रहा पोटेंशियल फ्लो इज कैरेक्टराइज बाई, पहला ऑप्शन। अच्छा, जो यहाँ पर जो था मैंने आपको बताया था, इनकम्प्रेसिबल फ्लो तो है, ठीक है, आप इसको कर लो इरोटेशनल फ्लो, ठीक। इरोटेशनल फ्लो प्लस फ्रिक्शनलेस फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो प्लस नो शियर कंडीशन, और साथ में इरोटेशनल प्लस फ्रिक्शनलेस, ठीक। इनकम्प्रेसिबल तो रहेगा ही साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 4, पोटेंशियल फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाई, पहला ऑप्शन है इरोटेशनल प्लस फ्रिक्शनलेस फ्लो, पहला ही आंसर इसका राइट है। फ्लो कैसा होना चाहिए? इरोटेशनल होना चाहिए, यानी जो रोटेशन का उसमें फंक्शन है, जो मैंने आपको पढ़ाया था टर्म ओमेगा, ओमेगा टर्म है जो फ्लूइड के रोटेशन के बारे में डिफाइन करता है कि फ्लूइड में जो पार्टिकल हैं वो अपने सेंटर के अराउंड कितना स्पिनिंग करते हैं। तो रोटेशन फ्लो होना चाहिए, यानी वो स्पिन नहीं करते होना चाहिए, और प्लस वो फ्रिक्शन लेस फ्लो होना चाहिए, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है, फ्रिक्शन लेस का मतलब विस्कोसिटी इसमें नहीं होनी चाहिए, तो 4 का ए आंसर राइट है। दूसरा कह रहा है ये रोटेशनल एंड फ्रिक्शन लेस, तो गलत है। फ्रिक्शनल फ्लो मतलब फ्रिक्शन हो, ये गलत है। वन इन विच डिसिपेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट, अगर कोई फ्लो ऐसा है इसमें मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, तो ये नहीं है आंसर इसका। फॉर्मेशन ऑफ एडीज विद इन द स्ट्रीम, अगर कोई स्ट्रीम में एडीज फार्म हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पर रोटेशन होने के चांस पूरे हैं, इसलिए वो फ्लो भी हमारा पोटेंशियल फ्लो नहीं आएगा, ठीक। तो 4 का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट, ठीक। पहला ऑप्शन है शियर स्ट्रेस एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में आपको बताया था कि शियर स्ट्रेस जो होती है डायरेक्टली पर्सन होता है डी यू अपॉन डी वाई के, शियर स्ट्रेस है जी, और जे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है, या फिर से वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो इनके बीच जो रिलेशन होता है, इसको जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, जिसको हम म्यू कहते हैं, जैसे डायनामिक विस्कोसिटी, और डी यू अपॉन डी वाई डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है के जी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, ठीक। ये सारी जो बातें बोल रहे हैं सब एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। तो इसमें पहला ऑप्शन है शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी ग्रेडियंट चाहिए, इसलिए गलत है। दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट इन प्रेशर इंटेंसिटी, ये भी गलत है। ध्यान रखिए शियर स्ट्रेस का मतलब प्रेशर इंटेंसिटी नहीं होता है, ठीक। सी शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इन अ फ्लूइड, बिल्कुल सही है। देखो जो डी यू अपॉन डी वाई है, इसके बहुत सारे नाम हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसे रेट ऑफ स्ट्रेन भी कहते हैं, रेट ऑफ स्ट्रेन जो मैंने आपको समझाया था, डी रेट ऑफ स्ट्रेन भी कहते हैं। डी अपॉन डी वाई को रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसी प्रकार से इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से टर्म यूज करता है, तो ध्यान रहे, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक। तो 5 का सी।
ये जो लेक्चर्स होने वाले हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। हमारा जो पहला कंटेंट था वर्ड पॉपुलर हुआ था, मगर ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने वाला है और आप लोगों की सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाला है। ठीक, फिर मिलते हैं, नमस्कार।